ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड थ्योरी की बात होने वाली है और जो चैप्टर का नाम है आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सेल फोन। अब ये चैप्टर हो सकता हो आपके बुक में 11th और 12th और 15 हो। अभी हमने चैप्टर का जो है नंबरिंग नहीं किया है, टॉपिक वाइज सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। जो सिलेबस है आपका एनसीईआरटी का उसके अकॉर्डिंग हमने इसको टॉपिक को यहाँ पे पिकअप किया है और आज हम सेल फ़ोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के हैं इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, बाकी जो लोग अदर ट्रेड के हैं वो वीडियो को आगे पीछे भगा के स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सेल फ़ोन। अब सेल फ़ोन को आप मोबाइल फ़ोन भी कह सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन से मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी अवेयर नहीं होगा। जनरली मोबाइल फ़ोन है क्या, अगर इसका सिंपल एक सेंटेंस या एक वर्ड की बात किया जाए तो मोबाइल फ़ोन एक रेडियो उसके आगे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये क्या है? सेल फोन एक रेडियो ट्रांसमीटर, ठीक है, रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर है। ट्रांसमीटर मतलब किसी चीज़ को ट्रांसमिट करने वाला, मतलब कि भेजने वाला, और रिसीवर मतलब उस चीज़ किसी भी चीज़ को सिग्नल की बात करेंगे हम लोग, सिग्नल को भेजने वाला ट्रांसमीटर, सिग्नल को रिसीव करने वाला रिसीवर। तो अगर सेल फ़ोन की बात की जाए तो सेल फ़ोन जो है एक रेडियो ट्रांस रिसीवर सिस्टम है, ठीक है। अगर दोनों वर्ड को एक साथ आप कर देते हैं तो ये हो जाएगा, हो सकता हो आपको बुक में ये चीज़ मिला होगा, ट्रांस रिसीवर, ठीक है। ट्रांस रिसीवर है, ट्रांस रिसीवर मैंने अलग अलग पहले ही बोल दिया था जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सेल फोन जो है, आप अगर इसका एक लाइन में आपको लिखना है तो सेल फोन इज़ अ ट्रांस रिसीवर, ठीक है। तो सेल फोन एक ऐसी डिवाइस है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करती है और रिसीव करती है। कब? वाइल यू आर मूविंग एज वेल एज, ठीक है। मूविंग का ये मेन इसका मोटिव होता है। जब आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, जनरली होता क्या, सबसे पहले लैंडलाइन फ़ोन आए थे, बेसिक फ़ोन आए थे जिसमें कनेक्शंस था, वायर के थ्रू था, ठीक है, तो वो वायरलेस नहीं थी। सेलफोन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन का ही एक डिवाइस है, क्या है? मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल कम्युनिकेशन टोटली वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस होता है, और इसमें जो सिग्नल्स यूज किए जाते हैं वो माइक्रोवेव यूज किए जाते हैं। माइक्रोवेव सिग्नल मतलब माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जो होती है उस पर काम करता है जो कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, फिजिकल वायर्स नहीं होते हैं। जबकि लैंडलाइन में आपने पढ़ा होगा कि एक केबल जुड़ी होती है लंबी सी, यहाँ वहाँ से एक्सचेंज से आपके फ़ोन तक, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है उसमें। तो इसीलिए सेलफोन की बात की जाए तो सेलफोन एक ट्रांस रिसीवर सिस्टम है। वो तब भी काम करता है जब आप मूव कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ से वहाँ चल रहे हैं, उसके बाद भी आप बातचीत कर सकते हैं, जबकि फिजिकल फ़ोन में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, यही इस चैप्टर में है पूरा कॉन्सेप्ट सेल्यूलर सिस्टम का। सेल्यूलर मोबाइल सिस्टम हमें पढ़ना है, ठीक है, कि आप जब मूव कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद भी आप सेल फोन पर बातचीत कर पाते हैं, वही हमारा सेल्यूलर सिस्टम है जो कि मोबाइल फ़ोन में ही हमें पढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सर डस्टर था इधर, चलने दीजिए। इसको हटाते हैं, मिटाने के बाद हम आपका आगे का टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें कि जो मेन कंपोनेंट है, मेन जो कंपोनेंट है आपके बेसिक सेल्यूलर सिस्टम के क्या क्या हैं। बेसिक सेल्यूलर से आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेल फोन, मोबाइल फ़ोन, सेल्यूलर सिस्टम कहूँ या मोबाइल फ़ोन सिस्टम कहूँ, बात एक ही है। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मैनेज कीजिएगा। बेसिक सेल्यूलर सिस्टम, इसमें दो तीन चीज़ें अहम होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका यही सेल फोन, ठीक है,
इसको आप मोबाइल फ़ोन कह लीजिए, और दूसरा होता है आपका सेल साइट, और तीसरा होता है MTSO। ठीक है, ये मीन्स एक किसी भी बेसिक सेलुलर सिस्टम के ये 3 भाग होते हैं। इन तीनों को मिला के ही जो हमारा सेलुलर सिस्टम है वो इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, इसको मोबाइल फ़ोन कह सकते हैं या इसको आप मोबाइल यूनिट भी बोल सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम और अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन सेलुलर सिस्टम का भी 2 है, एक आपके ITI के बुक में मैंने देखा है, उसमें अलग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और एक मैंने हाई लेवल के डिप्लोमा की बुक में देखा तो उसमें अलग सिस्टम दिया है। तो मैंने दोनों सिस्टम आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है। अब सेल साइट MTSO को हम कहते हैं मोबाइल ट्रांसमीटर समथिंग ऐसे है एग्जैक्ट। अब कभी कभी फुल फॉर्म हमें भी भूल जाते हैं, बट आपको नहीं याद आपको याद होना चाहिए, आपको नहीं भूलना चाहिए। मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। ठीक है, ये अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये 3 कंपोनेंट है एक बेसिक सेलुलर सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए। 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो पहले में तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। पहला कंपोनेंट है हमारा मोबाइल फ़ोन जिसे हम यूज कर रहे हैं। एक हमारा सेलुलर सिस्टम, ये जो हमारा सेल फ़ोन है, ठीक है, सेल फ़ोन है, इसी को मोबाइल फ़ोन या मोबाइल यूनिट कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें भी एंटीना और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका काम है सिग्नल को भेजना और सिग्नल को रिसीव करना। मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये ट्रांस रिसीवर होता है। तो ये चीज़ हो गई मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल यूनिट। दूसरा है सेल साइट। तो सेल साइट क्या होता है, आपने मोबाइल टावर्स देखे हैं? मोबाइल टावर्स अगर इजी लैंग्वेज में बात की जाए तो मोबाइल टावर्स को ही सेल साइट कहते हैं। ठीक है, और मोबाइल टावर का काम क्या होता है? तो मोबाइल टावर का काम ये होता है, जैसे आपका ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन को नेटवर्क कहाँ से मिलेगा? ये आगे कहाँ से सिग्नल रिसीव करेगा, कहाँ सिग्नल मतलब भेजेगा? तो वो किसी न किसी सेल साइट को भेजेगा। ठीक है, सेल साइट अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ, सेल साइट क्या होता है, अब मैं सेल आगे भी बताऊंगा आपको। उसमें एक साइट लगी होती है, साइट मतलब मोबाइल टावर। ठीक है, एक सेल के अंदर लगे मोबाइल टावर को ही सेल साइट कहते हैं। और ये जो मोबाइल टावर होता है, इसका काम होता है एक मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करता है MTSO से। ठीक है, MTSO क्या होता है, कह लीजिए सेल्यूलर सिस्टम का हार्ट होता है। एक आगे जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आगे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हर चीज़ का कोई न कोई एक सिस्टम होता है। जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम होता है तो उसका ब्रेन बोलते हैं, CPU उसका ब्रेन होता है। उसी तरह से जो सेल्यूलर सिस्टम होता है, सेल्यूलर सिस्टम का हार्ट पॉइंट मतलब मेन पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जो फेल हो जाए तो कुछ भी काम नहीं होगा, यानी जो सारा काम करता हो, केंद्र बिंदु, उसको हम कहते हैं MTSO। ठीक है, किसको? जो हार्ट होता है मेन सिस्टम सेलुलर सिस्टम का, उसको कहते हैं MTSO होता है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। और इससे मोबाइल टावर कनेक्ट होता है, और मोबाइल टावर कनेक्ट होता है किससे? मोबाइल से। यानी एक मोबाइल को MTSO तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मोबाइल टावर करता है। और मोबाइल टावर कहाँ लगा होता है या क्या होता है? सेल साइट होता है। ठीक है, तो अगर मैं डिफिनीशन के तौर पर इसमें बोलना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सेल साइट का काम क्या होता है, मोबाइल फ़ोन को MTSO से जोड़ना, और जो जिन टावर की माध्यम से मोबाइल फ़ोन को सिग्नल मिलता है उन्हें सेल साइट कहते हैं। अभी मैं जब डायग्राम बताऊंगा तो आपको ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सेल साइट मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा कि MTSO मतलब इस मोबाइल स्विचिंग ऑफिस जो है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, उसको मोबाइल फ़ोन को दोनों को जोड़ने का जो माध्यम होता है, जो टावर होता है, उसी को सेल साइट कहते हैं। और अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो हैरान मत होइए, अभी तो बस शुरू हुआ है, आगे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊंगा, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसके बाद बात करेंगे MTSO का। ठीक है, तो MTSO क्या होता है? MTSO मैंने आपको बताया कि ये आपका एक हार्ट होता है मोबाइल फ़ोन सिस्टम का, मतलब मेन बिंदु होता है, जिसका काम होता है कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना, मतलब कॉल कहाँ जाना है, कॉल कहाँ आना है। ठीक है, ये सारा कौन निर्धारित करता है?
ये MTSO निर्धारित करता है। ठीक है, अब मैं इसको आपका डायग्राम बना के आपको डिफाइन करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर आवाज़ थोड़ा इन्वर्टर बंद कर दीजिए। सेलुलर सिस्टम का मैं डायग्राम बता देता हूँ जो एक बुक में दिया हुआ है, तो शायद आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा ये MTSO और सब जो है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। ये जो मैं डायग्राम बता रहा हूँ ये डायग्राम ITI के बुक से है, और मैं आपको दूसरा भी एक आगे बताऊँगा जो थोड़ा हायर लेवल का होगा। ये MTSO है, ये आपके मोबाइल टावर्स हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये मोबाइल टावर्स सब कनेक्ट होते हैं MTSO से। ठीक है, अब हमारा जो सेल फोन है, सेल फोन किससे कनेक्ट होता है? सेल फोन इस टावर से कनेक्ट होता है। ठीक है, इस टावर से सिग्नल लेता है, इस पर सिग्नल दोनों आता भी है और जाता भी है। ठीक है, मतलब बात हमारी वहाँ जाती है और हमें उधर से आवाज़ आती है। सेल फोन किससे कनेक्ट होता है? जो मैंने अभी आपको 3 सिस्टम बताया था, तो पहला सेल फोन ही था, मतलब मोबाइल यूनिट। ठीक है, जो आपकी मोबाइल यूनिट है ये हो गई, जो कि टावर से कनेक्ट है, और टावर को हमने क्या बोला था, ये हो गया आपका सेल साइट। ठीक है, ये सेल साइट हो गया और ये MTSO हो गया। ठीक है, एक MTSO से बहुत सारे टावर कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, और टावर क्या होते हैं? ये मोबाइल टावर होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? सेल साइट। सेल साइट। तो बहुत सारे जो सेल साइट होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं एक MTSO से, और जो मोबाइल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं सेल साइट से। सेल साइट क्या है? टावर है, आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा। उसके अलावा इधर भी एक कनेक्टिविटी होती है, वो होती है लैंडलाइन। ठीक है, लैंडलाइन के जो कनेक्शंस होते हैं उनको हमें मोबाइल फ़ोन से जोड़ने का काम कौन करेगा? तो वो कनेक्ट होंगे MTSO से। MTSO कनेक्ट होगा टावर से, और इसको लैंडलाइन नेटवर्क बोल सकते हैं आप। जैसे एक चीज़ अगर हम बात करें कि हमारे सेल फ़ोन में तो कोई वायर नहीं है, लेकिन जो लैंडलाइन है वो काम करता है वायर सिस्टम पे। वो सब एक दूसरे से वायर से कनेक्ट रहते हैं, ढेर सारे फ़ोन होते हैं, सब एक्सचेंज से कनेक्ट रहते हैं, फिर खंबे से इस तरह से कनेक्ट रहते हैं। तो इन सेल फ़ोन की कॉल हमारे मोबाइल पर कैसे आएगी? ठीक है, हमारे मोबाइल पर कैसे आएगी? तो उसके लिए क्या होता है, जो लैंडलाइन नेटवर्क होता है वो MTSO से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर कोई आदमी यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह लैंडलाइन से अगर कोई कॉल कर रहा है मोबाइल फ़ोन पर, तो वो कॉल MTSO के पास जाएगी, और MTSO उस मोबाइल नंबर को ढूंढेगा कि कौन से टावर से वो मोबाइल नंबर कनेक्ट है, और हमें मान लीजिए इस मोबाइल नंबर पे कॉल करना है, तो वो MTSO पता कर लेगा कि इस टावर पर है, तो ये MTSO सिग्नल फिर इस टावर पे भेजेगा, और इस टावर से इस मोबाइल से फिर क्या होगा, ये एक दूसरे से इस रास्ते से इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है सेलुलर सिस्टम, और ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ जो आपके ITI के लेवल में दिया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 3 चीज़ें मैंने आपको बताया था। पहला था आपका मोबाइल यूनिट, दूसरा था आपका सेल साइट, और तीसरा था MTSO। ठीक है, तीनों आपके सामने हैं। तो MTSO क्या क्या करता है? MTSO पहली लाइन, ये सेल्यूलर सिस्टम का, ठीक है, सिर्फ सेल्यूलर की मैं बात करता हूँ, सेल्यूलर सिस्टम का हार्ट होता है, मतलब केंद्र बिंदु होता है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, कॉल आना जाना, कहाँ आएगी कहाँ जाएगी, ये सारा कुछ काम MTSO का होता है। उसके बाद MTSO मोबाइल टावर्स, बहुत सारे मोबाइल टावर्स को कंट्रोल करता है, सबसे कनेक्ट रहता है, और इन टावर्स को ही क्या कहा जाता है? सेल साइट कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता अब आपका कोई डाउट होगा सेल साइट से। और सेल क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद जो लैंडलाइन नेटवर्क होता है या जो ब्रॉडबैंड होता है, ब्रॉडबैंड आपने देखा होगा हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह के लिए यूज होता है। मान लीजिए हमारा एक लैपटॉप है, हम इसमें यूज कर रहे हैं ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं। ये ब्रॉडबैंड भी किससे कनेक्ट रहेगा? MTSO से। अगर हम वाईफाई से यूज कर रहे हैं फिर तो वो सेल टावर से नेटवर्क मिलेगा, लेकिन अगर लाइन आई है उसकी, ठीक है, केबल के थ्रू, तो वो MTSO से रहेगा। ठीक है, तो
तो ये सब जो नेटवर्क हैं, अगर लैंडलाइन को कॉल करना है मोबाइल पर तो वह पहले MTSO जाएगा, MTSO से सेल साइट पर जाएगा जहाँ मोबाइल है, और अगर मोबाइल से वहाँ करना है तो भी सेम प्रोसेस, पहले इस टावर पे जाएगा, इस टावर से नज़दीकी MTSO को जाएगा और MTSO से फिर जाएगा आपके लैंडलाइन नंबर पर जो उससे कनेक्ट है उस नेटवर्क में। ठीक है, एक तो ये सिंपल जो आपके ITI लेवल के बुक में दे रखा था, ये हो गया आपका सेलुलर स्ट्रक्चर। और आगे मैं बढ़ूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा आगे की जो चीज़ें हैं। फिलहाल आपको मैं सेलुलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो मैं आपको बार बार सेल सेल बोल रहा हूँ उसको मैं बताता हूँ। इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, तो अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और पहली वीडियो है शायद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की थ्योरेटिकल हमारे चैनल पर, तो आपका भी काम बनता है और रिस्पॉन्स आपका देखना है मुझे कैसे लगती है आपको क्लास, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको अपना रिव्यू देना है, ऐसा नहीं 2 मिनट देख लिए तो 2 मिनट में अच्छी भी लग सकती है, 2 मिनट में बुरी भी लग सकती है। अब हम बात करेंगे सेल्यूलर कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट। हालांकि जिस नोट्स मैंने एक छोटा सा 2-3 पेज का नोट्स बनाया, चैप्टर भी काफ़ी छोटा है, तो नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया था एडवांस में ही। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, ग्लोबल ITI सर्च कर लीजिए और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ इसका हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा हिंदी में। ठीक है, सेल्युलर कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट। सेल्युलर कम्युनिकेशन मतलब वही मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम जैसे एरिया होता है ना, एक भौगोलिक एरिया है, मान लेते हैं, नक्शा मुझे नहीं बनाने आता, फिर भी मान लेते हैं ये कौन सा है, ये UP है मान लेते हैं। ठीक है, बड़ा सा हो गया ना, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश का एक इतना बड़ा एरिया है। अब इस एरिया में कैसे नेटवर्क को लगाया जाए, कहाँ टावर लगाया जाए, कैसे नेटवर्क फैलाया जाए, यही होता है, निर्धारित कौन करता है, सेल्युलर कॉन्सेप्ट। सेल्युलर कम्युनिकेशन जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही निर्धारित किया जाता है कि सेलफोन में टावर्स वगैरह कैसे क्या क्या किया जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको बता देता हूँ कि इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम जो भी भौगोलिक, इस एरिया को हम क्या कह सकते हैं, भौगोलिक एरिया कह सकते हैं ना, भौगोलिक क्षेत्र मान लीजिए, एरिया मतलब किसी भी जगह का, मतलब कुछ दूर तक एक शहर फैला हुआ होगा तो उसका एक जियोग्राफिकल एरिया होता है। ठीक है, उसी को हम भौगोलिक क्षेत्र कह रहे हैं कि मतलब कुछ एरिया कवर कर रहा होगा। और हम मान लेते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में सेल्युलर नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, हमें यहाँ पर एक नेटवर्क लगाना है, मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क फैलाना है। तो मोबाइल फ़ोन कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है कि कहाँ टावर लगाएं, कितना कम से कम टावर लगाना पड़ेगी, पूरा एरिया जो है नेटवर्क कवर हो जाए। तो ये ही कॉन्सेप्ट इसमें होता है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया को, ठीक है, जहाँ हमें नेटवर्क लगाना है, वो जो जियोग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है, मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, किस में कर देते हैं, सेल के रूप में। ठीक है, उसको अभी हम इससे पहले पढ़ रहे थे ना, सेल साइट। सेल साइट आपने पढ़ा ना कुछ देर पहले, सेल साइट। तो मैंने बोला आपको टावर मोबाइल टावर की बात की जाए तो साइट होता है, सेल मैं आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ पर सेल बताने वाला आपको। तो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया को जहाँ पर हमें मोबाइल नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, उसको बहुत सारे सेल में डिवाइड कर दिया जाता है। और किस प्रकार से किया जाता है, हेक्सागोनल सेल में, हेक्सागोनल सेल। उसके पीछे रीज़न है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ क्लियर हो गई ना, जियोग्राफिकल एरिया को बहुत सारे सेल में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और सभी सेल में एक टावर लगा दिया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, मैनेज कीजिएगा, बट कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये हेक्सागोनल हो गया ना, ठीक है, क्यों, 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सागोनल ही होता है। तो ये आपका हेक्सागोनल सेल हो गया।
तो हम क्या करेंगे कि अभी हमने एक सेल लगाया, इतना बड़ा एक सेल मतलब तैयार कर लिया, ये हेक्सागोनल सेल हो गया, और जबकि एरिया हमें इतना कवर करना है, तो इतना एरिया कवर करने के लिए हो सकता है उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है तो कम से कम 50, 100, 200 टावर मोबाइल टावर लगाने पड़ सकते हैं। तो वो कितना होगा वो तो कैलकुलेशन के बाद पता चलता है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि एक हमने सेल एरिया यहाँ कवर कर दिया और हमें इतना बड़ा एरिया कवर करना है, तो हम क्या करेंगे, अब आप देखते जाइए, पूरे एरिया को सेल के रूप में इस प्रकार विभाजित करेंगे कि सभी सेल एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ऐसा क्यों है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, देख रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, ठीक है। अब मेरा थोड़ा ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ पे आते हैं, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि जो एरिया है हमारे पास उसको बांट रहे हैं। किस में बांट रहे हैं? सेल्स के रूप में, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं? बेहतर जो है नेटवर्क प्रोवाइड हो, उसके पीछे एक रीज़न होता है कि हम हेक्सागोनल ही क्यों कवर करते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल क्यों करते हैं, इसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। चलिए इतना बहुत है, इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए उतना कवर हो गया। अब ये जो है आपका 1, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 4, 5, 4, ये हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पर मैं नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 भी कर सकता था, लेकिन मैंने 5, 5, 1, 1, 2, 1 ऐसा क्यों किया? इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल वो एरिया मैं डिलीट करने वाला हूँ जो भौगोलिक एरिया है आपका, जियोग्राफिकल यूपी का। हमने मान लिया कि हमने इस तरह से कवर कर दिए हैं, और जो एक हिस्सा होता है, ठीक है, ये कोई भी एक हिस्सा जो होता है उसी को हम कहते हैं सेल। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सेल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और सभी सेल के अंदर एक लगा होता है मोबाइल टावर, सब में लगा हुआ, टी 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 टी, ठीक है, सब में मोबाइल टावर लगा होता है। और एक हिस्से को ही सेल साइट कहते हैं। कुछ देर पहले हमने बताया था ना, सेल साइट, एक सेल साइट ये हो गया, एक सेल साइट ये हो गया, एक सेल साइट ये हो गया, इस तरह से हो गए, कई सारे सेल साइट हो गए। और अगर हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर हम उस एरिया को सर्कुलर बांटते, तो हेक्सागोनल हमने बांटा ना, अगर हम किसी भौगोलिक एरिया को सर्कुलर बांटते हैं तो क्या होता, ये मान लीजिए इस तरह से चिपकता सर्कल, फिर तीसरा सर्कल यहाँ पे बन जाता इस तरह से, चौथा मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से बन जाता, ठीक है। सर्कल बड़ा छोटा नहीं रहेगा, एक बराबर ही रहेगा इस तरह से। उसके बाद इस तरह से मान लीजिए एक सर्कल इस तरह से बन जाता। तो सर्कुलर बांटने में क्या होता कि एक टावर हम यहाँ पर लगाते, एक टावर यहाँ लगाते, एक टावर इस तरह से, हमने कई सारे टावर लगा देते जितने हैं, ठीक है। अब इस टावर का काम क्या होता है कि अगर ये टावर लगा है तो इस एरिया के अंदर पूरा ये नेटवर्क फैलाएगा, मतलब इतने के अंदर जो भी मोबाइल फ़ोन आएगा उस टावर नंबर 1 से कनेक्ट रहेगा इस एरिया में, ठीक है। इसमें जो आएगा इससे कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अगर उसी हिस्से से हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर एक हमने टावर लगाया तो एक इसमें पूरा कनेक्ट हो गया, पूरा इसमें सर्कुलर पूरा नेटवर्क दे दिया, इसमें एक पूरा नेटवर्क दे दिया इस तरह से, ठीक है, इसमें एक नेटवर्क दे दिया, इस तरह से सब में दे दिया। लेकिन आप ये बताओ बीच में गैप बच जा रहा है, ये गैप बच रहा है ना, यहाँ पर जब आप मोबाइल लेकर जाओगे तो यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। फिर तो अगर हम किसी एरिया को अगर हम सर्कुलर बांटते हैं तो बीच बीच में कई जगहें ऐसी ही मिलती जहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं रहता। मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हो साइड में, यहाँ पर जाते हैं आपके मोबाइल से नेटवर्क गायब। तो इसीलिए सर्कुलर कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाता है, आपका सेल यूज किया जाता है और हेक्सागोनल सेल यूज किया जाता है, क्योंकि इनके बीच आप देख रहे हो कोई गैप ही नहीं है, कोई गैप नहीं है। मतलब आप इस सेल से इसमें जाओगे तब भी नेटवर्क मिलेगा, इस तरह से, समझ रहे हैं, बॉर्डर पर रहेंगे तब भी मिलेगा। तब किसका मिलेगा डिपेंड करता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में भी टावर है, राइट साइड में भी टावर है, अगर मैं बीच में खड़ा हूँ और
मुझे जिस टावर का सिग्नल ज़्यादा तेज़ मिलेगा मुझे मेरा मोबाइल उससे कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में आ जाता है कि सर अगर सेंटर में है तो किधर वाला से नेटवर्क मिलेगा। अगर आप सेंटर में खड़े हैं, आपके इधर भी टावर है, इधर भी टावर है, तो जिस टावर का सिग्नल ज़्यादा तेज़ होगा उस समय, उस टाइम पर, उससे आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो बीच में गैप है नेटवर्क का वो कहीं ना मिले, पूरा कवरेज हो एरिया का। इसीलिए सेल जो है, सेल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है किसमें, सेल्युलर कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है। तो एक चीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि भौगोलिक एरिया को सेल के रूप में बांट दिया जाता है। सेल हेक्सागोनल सेल होते हैं, एक सेल में एक टावर लगा होता है। इस तरह से कई सारे सेल होते हैं। और हाँ, ज़्यादातर सेल की जो है, वैसे कॉन्सेप्ट ये होता है कि सभी सेल की फ्रीक्वेंसी अलग रखी जाए। मैंने यहाँ 1 2 3 1 2 3 किया था तो क्या मतलब था, अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक हेडिंग आपको मिलेगी फ्रीक्वेंसी रीयूज, फ्रीक्वेंसी रीयूज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी मतलब आप समझ रहे हैं, हर चीज़ का एक बैंड, एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कि आपका एफएम में होता है, कई बार अब जैसे आप कोई रेडियो है ऐसा कुछ घुमा रहे हैं तो होता नहीं है, जैसे थोड़ा सा आगे घुमाते हैं तो थोड़ा वीक सिग्नल आता है, कोई और सिग्नल। कई बार ऐसा होता है दो एक ही जगह पे दो मतलब एफएम बजने लगते हैं, 2 मिनट इसका गाना बज रहा है, 1 मिनट उसका बज रहा है। क्यों ऐसा होता है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जैसे आपका 98.3 किसकी है, मिर्ची है या जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ, रेड एफएम की है 98.3, फिर 93.5 है। ठीक है, ये शायद रेड एफएम की है, ये आपकी रेडियो मिर्ची है शायद। ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से 99.5 पे भी कोई एकाक है, इस तरह से। तो होता क्या है कि जिस फ्रीक्वेंसी को हम सेलेक्ट करते हैं वो हमें सिग्नल मिलने लगता है, और उसके जो गाने या उसके जो प्रोसेस है वो हमें मिलने लगता है। और अगर सभी तीनों की फ्रीक्वेंसी एक रखा जाए और हमें सुनना है रेडियो मिर्ची, तो कैसे सुनेंगे, नहीं पॉसिबल है ना, तीनों एक साथ बजेंगे तो कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए सभी ब्लॉक का जो है, जितने भी टावर होते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग रखने की कोशिश की जाती है, रखी जाती है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बोलूं कि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग रखी जाती है, अभी मतलब आधी चीज़ मैं बता रहा हूँ, अलग अलग सबकी फ्रीक्वेंसी, जितने टावर लगे हैं सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग रखी जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे अलग अलग रखते रहेंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की कमी पड़ जाएगी। कितनी फ्रीक्वेंसी डिज़ाइन करोगे आप, बहुत ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया और उस कॉन्सेप्ट को बोला गया फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी को दोबारा इस्तेमाल करना, मतलब बार बार एक फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोसेस अपनाया गया जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। और वो क्या है वही मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने आपको बताया, अगर ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, 1 नंबर, इसकी मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 नंबर है, ऐसे जस्ट बोल रहा हूँ मैं, नंबरिंग कर दे रहा हूँ। दूसरा भी सेल है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 नंबर है। ठीक है, तो अगर 2 सेल आसपास होंगे, एक दूसरे के आसपास होंगे और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक जैसी होगी, तो इनका सिग्नल इसमें उसमें होने लगेगा। मतलब इसकी कॉल उसके पास, उसकी कॉल इसके पास, और सिग्नल में अजीब सी आवाज़ आने लगेगी, कॉल डिस्कनेक्ट होने लगेगा, प्रॉब्लम आने लगेगी। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि कई सारे सेल लगा रहे हैं तो 1 नंबर को यहाँ पे लगा दें, ठीक है, 1 नंबर को वहाँ पर लगा दें और कुछ दूरी कर दें, इसके बीच में 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी डाल दें। ठीक है, 1 नंबर फ्रीक्वेंसी अलग कर दिए, 2 नंबर डाल दें, उसके बाद फिर इधर ले आकर दोबारा 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी कर दें। तो इससे क्या होगा कि ये एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाएंगे और इनके बीच कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बीच में अलग फ्रीक्वेंसी हो जा रही है। तो यही फ्रीक्वेंसी रीयूज है। मैंने क्या किया है, 1 नंबर फ्रीक्वेंसी का टावर एक यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, इनके बीच में काफ़ी दूरी है, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एक दूसरे में जो है कोलैप्स नहीं करेंगी और एक ही फ्रीक्वेंसी हम दोबारा यूज कर लिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक यहाँ पर मैंने कर लिया, क्योंकि टावर जो है एक दूसरे से दूर है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी रीयूज। मतलब एक इतना स्पेस मेंटेन कर दिया जाए 2 टावर के बीच कि उनके बीच 2 फ्रीक्वेंसी आपस में उलझे ना, मिले ना, कोलैप्स ना करे। तो फ्रीक्वेंसी हमें मतलब जो उसी कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी
रीयूज कहेंगे। जैसे कि आप देखेंगे 2 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी का टावर था, मैंने एक यहाँ लगाया और दूसरा, फिलहाल दूसरा इसमें यूज नहीं किया। मान लीजिए 3 नंबर का फ्रीक्वेंसी रीयूज लगाया मैंने, एक यहाँ पर और दूसरा 3 नंबर के यहाँ लगा दिया, तो बीच में क्या है 5 नंबर है, ये अलग फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये दोनों मैच नहीं करेंगे। देखिए एक तीसरा मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो इनके बीच दूरी भी हो गई, काफ़ी दूरी हो गई, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में कहीं मैच नहीं करेगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और एक ही फ्रीक्वेंसी को हम बार बार यूज़ भी कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी सेल्युलर कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर सेल हो गया, सेल क्या होता है, सेल साइट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है, और ये 1 2 3 1 मैंने क्यों नहीं लिखा था, 1 1 ऐसा क्यों लिखा था, ये भी आप समझ गए होंगे कि इसकी जो तीनों हैं, इनके इन 1 1 1 इन तीनों की फ्रीक्वेंसी एक है, ठीक है। इन ये जो 3 3 3 है इनकी एक है, ये 5 और 5 इनकी एक है, ये 4 और 4 इनकी फ्रीक्वेंसी एक है, लेकिन एक दूसरे से दूर है, इसलिए हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम हुए बिना भी काम हो जाता है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अभी तक अगर लाइक नहीं की है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। और ये चैप्टर छोटा सा है, मैं आज इसको ख़त्म करूँगा यहीं पर, और अगर बोर हो रहे हैं तो फिर तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं अपने लेवल पर कोशिश कर रहा हूँ ईजी लैंग्वेज में आसानी से आपको समझा पाऊँ। और इसके बाद आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो थोड़ा हायर लेवल की बुक्स वगैरह में मिलेगा आपको, मोबाइल कम्युनिकेशन का एक्चुअल वर्क कैसे होता है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में। पहले आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें बता लो। इसके बाद हम एक टॉपिक होगा आपके इसी चैप्टर में, इसको कहते हैं हैंड ऑफ, ठीक है। हैंड ऑफ को अगर मैं सिंपल आपको बताने की कोशिश करूँ तो हैंड ओवर मतलब समझ रहे हैं। अगर लोग जनरली कहते हैं ना कि इन्होंने अपना केस हैंड ओवर कर दिया दूसरे को, मतलब अगर मैं कोई अपनी चीज़ दूसरे को दे दूं तो हैंड ओवर कहलाएगी। तो मोबाइल फ़ोन में ये हैंड ऑफ का क्या कॉन्सेप्ट है, हैंड ओवर जैसा ही है, अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल टावर है, ये थोड़ा टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग सीधा कर लीजिएगा। एक टावर है ये टावर 1, और एक टावर ये टावर 2, ठीक है, और एक टावर ये 3, ठीक है, 1 2 3 ये टावर है। और हम में क्या है, हम अब आप लोग जैसे चलना हो, मान लीजिए हम कार से चल रहे हैं, ठीक है, कार से चल रहे हैं, बढ़िया वाली कार लग रही है, जो भी है पहिए भी लगा देते। आप इस कार में बैठे हैं और आपके पास है मोबाइल फ़ोन, आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, आप बातचीत कर रहे हैं, आपको नेटवर्क मिल रहा है टावर नंबर 2 से आप कनेक्ट हैं, ठीक है, आप टावर नंबर 2 से कनेक्ट हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका एक एरिया होगा, इस टावर का एक एरिया होगा, जितना वो कवर करता होगा, वो एक सेल के बराबर कवर करता है, और सेल का एक एरिया होता है इतना, ठीक है। वो एरिया अप्रॉक्स 8 से 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है, एक रेंज होती है टावर की। वो डिपेंड करता है किस लेवल के उसमें बूस्टर्स और एंटीना यूज़ किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग, मतलब फिक्स नहीं है, जो एंटीना छोटा है या किस लेवल की टेक्नोलॉजी उसमें यूज है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये जो रेंज 8 से 10 किलोमीटर की, आप यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा लंबा आना है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अभी तो आप यहाँ कनेक्ट हैं, इस टावर से बात कर रहे हैं, आपकी गाड़ी ऐसे चलते यहाँ आ गई, अभी भी इसका सिग्नल मौजूद है, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये दूसरे टावर का एरिया है, ये तीसरे टावर का एरिया है। अभी क्या होगा, जब आप इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे और इसके एरिया में आ जाएंगे, टावर नंबर 2 से आप टावर नंबर 1 में आ जाएंगे। अब क्या होगा, अगर 2 चीज़ें होंगी, आप अक्सर बात करते हैं तो जनरली बात करते हुए काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो टावर है अपनी कॉल को शिफ्ट करेगा, आपकी कॉल को, आप बात कर रहे हैं तो आपकी कॉल का शिफ्ट कर देगा टावर नंबर 1 पे, कि ये जो यूज़र है वो मेरे जियोग्राफिकल एरिया को क्रॉस कर रहा है, आपके एरिया में एंटर कर रहा है, आप सिग्नल दीजिए, ठीक है। बोलेगा नहीं, मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। और ये क्या करेगा, आपको सिग्नल देना शुरू कर देगा, और आपकी कॉल कंटिन्यू है, आप बात कर रहे हैं उस दौरान, ठीक है, कंटिन्यू आपकी कॉल रहती है।
और आप बात करते हुए जा रहे हैं, ये टावर आपका जो है यहाँ पे जब इसका एरिया ख़त्म होगा तो पड़ोसी को कहेगा भाई अब तुम संभालो इनको, तो यहाँ से आपको सिग्नल मिलने लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये हैंड ऑफ कहलाता है। एक जियोग्राफिकल एरिया में लगे सेल साइट से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में लगे सेल साइट में जब हम एंटर करते हैं तो पहला सेल साइट हमारे कॉल को दूसरे सेल साइट पर ट्रांसफ़र करता है। ये जो प्रोसेस होता है ये हैंड ऑफ कहलाता है। अब हैंड ऑफ दो टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट हैंड ऑफ और दूसरा होता है हार्ड हैंड ऑफ। ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड, तो जनरली लोगों को सॉफ्ट ही पसंद होगा, हार्ड तो कोई चाहेगा नहीं यहाँ पर इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में अगर हम बात कर रहे हैं फ़ोन पे, ठीक है, और हम बात करते हुए जा रहे हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में आ गए और हमें पता भी नहीं चला, हम उसी तरह से बात करते हुए जा रहे हैं, बहुत ही स्मूथली हमारी कॉल जो है दूसरे टावर पे ट्रांसफ़र हो गई, ना तो सिग्नल ब्रेक हुआ, ना मेरा फ़ोन कटा, ना ही आवाज़ रुकी कुछ देर के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एकदम स्मूथली मैं जा रहा हूँ और मेरा कॉल लगातार बना हुआ है, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट हैंड ऑफ। मतलब एक सेल साइट से दूसरे सेल साइट में मोबाइल यूज़र जब मूव कर रहा है और कॉल कंटिन्यू बनी रहे, कोई ब्रेक ना आए, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट हैंड ऑफ। हमें पता भी नहीं चलता कि हम टावर एक क्रॉस कर गए हैं दूसरे में एंटर कर गए। ठीक है, और एक अलग कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, इधर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो आप बहुत आसानी से आ रहे थे, ये सॉफ्ट था आपका, सॉफ्ट हैंड ऑफ था, क्योंकि आपको पता नहीं चला, आपकी कॉल भी नहीं डिस्कनेक्ट हुई। लेकिन हो सकता हो इस एरिया में जब आप आएंगे यहाँ पर, ठीक है, कुछ लोग कह रहे होंगे बार बार कार क्यों बना रहे हैं, मुझे बचपन का याद आ गया, कार बहुत बनाता था तो इसलिए बनाता हूँ ठीक है, तो यहाँ पर आ गए और इस दौरान क्या हुआ, आपकी जो कॉल है इस पर ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी, लेकिन ये किसी वजह से ब्रेक हो गई, कॉल आपकी डिस्कनेक्ट हो गई। आपका फ़ोन आपने काटा नहीं, लेकिन फ़ोन कट गया। लेकिन आप जब मोबाइल चेक कर रहे हैं तो उसमें सिग्नल फुल है, सिग्नल फुल है, लेकिन आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। ऐसा क्यों? इसको कहते हैं हार्ड हैंड ऑफ। मतलब ये जो टावर है, ये टावर आपको सिग्नल दे रहा था, आपका सिग्नल फुल था, आप दूसरे वाले में आए तो ये सिग्नल आपको देने लगा, लेकिन इनका जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो उतना फास्ट नहीं था, या कोई और टेक्निकल रीज़न रहे हो जिसकी वजह से ये हैंड ऑफ प्रोसेस बहुत ईजिली नहीं हुआ और आपकी जो कॉल है डिस्कनेक्ट हो गई, तो इसको हार्ड हैंड ऑफ कहते हैं। या डिस्कनेक्ट हो जाए या कुछ देर के लिए रुक जाए, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए रुक जाए और आप मोबाइल ऐसे करके हेलो हेलो कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, उसके बाद फिर तीसरी बार हेलो किए तो आवाज़ आ गई, तो भी वो हार्ड हैंड ऑफ ही कहलाएगा। ठीक है, आप कनेक्ट हो गए, बात, आपका फ़ोन नहीं कटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सॉफ्ट हैंड ऑफ सिर्फ वो रहेगा कि जब हम ट्रांसफ़र हुए, हमारी कॉल एक टावर से दूसरे टावर के एरिया में हम गए और हमें कुछ पता भी नहीं चला और कॉल लगातार बनी रही, तो वो सॉफ्ट। और अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, कुछ देर के लिए ब्रेक हो जाती है, या कोई इंटरफेरेंस आता है, तो वो सब कहलाता है हार्ड हैंड ऑफ। ठीक है, और हमेशा कंपनीज जो है कोशिश करती हैं कि वो सॉफ्ट हैंड ऑफ जो है इस्टेब्लिश कर सकें, ये मतलब उनकी प्रेफरेंस रहता है। ठीक है, और इसमें इस वजह से होता है, कई बार होता है क्या है कि जब तक ये टावर तब तक सिग्नल नहीं देता जब तक ये पूरी तरह से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। तो जब तक ये पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये देगा, तब तक आपकी कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि इसमें जब इसका सिग्नल वीक होता है, मतलब इसका सिग्नल जैसे ही कमज़ोर होता है और इसका सिग्नल इधर स्ट्रेंथ मतलब अच्छी होती है, तो ये तुरंत इस पर शिफ्ट हो जाता है कमज़ोर से अच्छे वाले सिग्नल पर, तो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती। मतलब जो सिग्नल आपका वीक होगा तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उस पर अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर नहीं होता। और यहाँ पे क्या होता है कि जब तक ये सिग्नल पूरा डिस्कनेक्ट नहीं होता तब तक नया सिग्नल मिलता नहीं, तो वहाँ पर जो हैंड ऑफ होता है हार्ड हैंड ऑफ होता है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा हैंड ऑफ क्या है। आपके बुक में, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बुक है तो देख लीजिएगा, टॉपिक होगा और उसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है। अभी शायद अगर आपने पहले पढ़ा नहीं होगा तो अब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो बेमतलब की भी हैं, फ़िलहाल जो मतलब की हैं वो मैं बता दे रहा हूँ जो आपको जानना चाहिए। तो हैंड ऑफ जो आपका टॉपिक है, होपफुली
आपको समझ में आ गया होगा। मैं देखता हूँ अगला टॉपिक क्या है, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं रहता ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल्यूलर टेक्नोलॉजी, सेल्यूलर नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। सेल्यूलर नेटवर्क क्या है, आर्किटेक्चर। ये क्या है, आपको आईटीआई की बुक में नहीं था, फिलहाल मेरे पास जो बुक थी उसमें नहीं था। ये मैं आपको एक्चुअल में जो होता है वो यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कुछ देर पहले मैंने एक आपको बताया था, एक डायग्राम बताया था शुरू में ही, जिसमें MTSO, मोबाइल यूनिट और सेल साइट का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, और एक साइट, ये कॉन्सेप्ट ये है जो मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ये सभी टावर्स हैं, ये BSC है और एक ये आपका MSC है। ठीक है, और उसके बाद आपका टेलीफोन नेटवर्क और ब्रॉडबैंड वगैरह इधर हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम दूसरा, इसको देखा जाए, ये भी आपका क्या है, मोबाइल टावर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनको देखा जाए तो इनको बोला जाता है BTS। जो स्टैंडर्ड है, थोड़ी अच्छी बुक्स में जाओगे आप तो ये मिलेगा। वो ITI की बुक में थोड़ा सा शॉर्ट के चक्कर में मे भी ऐसा दे दिया हो। टावर्स को बोलते हैं BTS। ठीक है, उसके बाद होता है BSC, फिर होता है MSC, और उसके बाद एक आपका जो टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट करता है, डेटा नेटवर्क और लैंडलाइन नेटवर्क को कनेक्ट करता है आपका इधर। मान लीजिए आपका लैंडलाइन है, लैंडलाइन नेटवर्क, और डेटा मतलब वही ब्रॉडबैंड इंटरनेट वगैरह, डेटा नेटवर्क सब कनेक्ट है MSC से। देखिए, जनरली होता क्या है कि सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आप लोगों को इनका फुल फॉर्म आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, BTS का अगर बात करें, सबसे छोटा जो होता है यूनिट, जो टावर होता है, बेस आपका ट्रांसीवर सिस्टम। ठीक है, BTS हो गया। उसके बाद आपका आता है BSC। ये आपका BSC MSC नहीं है, कैपिटल लेटर में रहेगा तीनों। ये होता है आपका बेस स्विचिंग सेंटर। उसके बाद है आपका MSC, इसको कह सकते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर या मेन स्विचिंग सेंटर भी होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ठीक है, ये जो है आपके जो तीन मेन हिस्से होते हैं एक सेलुलर नेटवर्क जिस पे काम करता है। ठीक है, इसमें एक हमें चाहिए, मान लीजिए मोबाइल सिस्टम, मोबाइल सिस्टम मतलब हमारा मोबाइल। ठीक है, मोबाइल सिस्टम में दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो मोबाइल फ़ोन हमारा या सेल फोन प्लस सिम कार्ड। ये दो चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, MS कहते हैं उसको। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक मोबाइल फ़ोन है यहाँ पे इस तरह से और एक मोबाइल फ़ोन है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये मोबाइल फ़ोन को MS बोला जाएगा। MS इसलिए बोला जाएगा, इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो सेल फोन प्लस सिम कार्ड, इसको मिला के मोबाइल सिस्टम कहते हैं पूरे को। ठीक है, अब इसमें जनरली होता क्या है, जो टावर होते हैं, टावर्स को बोला जाता है बेस रिसीवर सिस्टम। और जो सभी टावर्स होते हैं जनरली, अगर मान लेते हैं कि अगर 500 किलोमीटर, 500 से 1000 मतलब या 800 अप्रॉक्स मान लीजिए, जनरली होता क्या है कि एक बड़े शहर में या एक बड़े प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 MSC होते हैं। ठीक है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पर 2 MSC होंगे। MSC क्या होता है, एक हेड ऑफिस होती है,
हेड ऑफिस होती है या एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से सभी बीएससी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी बीएससी क्या होता है, एक बीएससी 8 से 10 टावर को कनेक्ट किया रहता है, ठीक है। जैसे 8-10 टावर कनेक्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा एक शहर है 50 किलोमीटर उसकी रेंज है। 50 किलोमीटर को 5 टावर अगर कवर कर रहे हैं तो 5 टावर एक बीएससी से कनेक्ट होंगे और वो बीएससी फिर एमएससी से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। और एमएससी कहाँ होगा, अगर हमारे फॉर एग्जांपल अगर ये बड़ा सा यूपी है, ठीक है, इसमें मान लेते एक सिटी ये है, एक सिटी ये है, इस तरह से सिटी हैं अलग अलग, ठीक है। तो आपकी एमएससी तो सिर्फ एक होगा, कहीं पे भी सेंटर, कहीं पे भी एक जगह एमएससी होगा और सभी सिटी में लगभग आपको बीएससी मिल जाएंगे और जो सभी कनेक्ट किससे होंगे, एमएससी से कनेक्ट होंगे, जितने भी बीएससी होंगे। और एक बीएससी के अंदर कई सारे टावर्स होंगे जिनको क्या बोलते हैं हम, बीटीएस। मतलब अगर इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो एक बीएससी कई सारे टावर को कंट्रोल करता है, कई सारे टावर एक बीएससी से कनेक्ट होते हैं, कई सारे बीएससी एक एमएससी से कनेक्ट होते हैं और एमएससी में लैंडलाइन नेटवर्क और डेटा नेटवर्क भी कनेक्ट रहता है। अब इसमें क्या होता है, हम मान लेते हैं कि एक बीएससी वाला हिस्सा ये है जो है आपका लखनऊ है, ठीक है, और एक बीएससी वाला ये हिस्सा है जो है आपका आगरा, ठीक है। आगरा में मान के चलते हैं कि कम से कम 10 टावर होंगे मोबाइल के, एक कंपनी के, ठीक है। और ये 10 के 10 किससे कनेक्ट होंगे, एक बीएससी से, जो कि आगरा में एक बीएससी होगा या ज़्यादा वहाँ पे लोड होगा तो 2 बीएससी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से लखनऊ में भी 10 टावर होंगे, 20 टावर होंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और सभी कनेक्ट किससे होंगे, एक बीएससी से, या हो सकता है 2 बीएससी हो, बड़ी सिटी हो, छोटी सिटी होगी तो एक बीएससी होगा या 2-4 हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सभी टावर एक बीएससी से कनेक्ट होंगे और वो बीएससी एमएससी से होगा, एमएससी यहाँ। अगर कोई कॉलर है, मान लेते हैं ये एक आदमी है, सेल फोन लगाया कान पे बड़ा सा, यहाँ से कॉल करता है लखनऊ से, तो वो जिस टावर के नज़दीक होगा उस टावर से उसका फ़ोन कनेक्ट होगा और वो जाएगा बीएससी के पास, बीएससी से फिर जाएगा एमएससी के पास। और एक कॉल कहाँ किया है, ये आगरा में यहाँ पर एक भाई साहब हैं, इनको कॉल किया है, ठीक है। अब ये एमएससी से जाएगा इस बीएससी के पास और इस बीएससी पर आने के बाद वो सर्च करेगा कि इसके पास तो बहुत सारे टावर हैं, तो सर्च करेगा कि उस जो मोबाइल नंबर डायल किया गया है वो किस टावर के नज़दीक है, तो उसको यहाँ पर मिलेगा, तो कॉल को यहाँ कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इन भाई साहब का कनेक्शन इनके साथ हो जाएगा और ये लोग बात करने शुरू कर देंगे। ऐसे कहाँ से, बीटीएस, टावर मतलब बीटीएस, यानी कॉल जाएगी बीटीएस पर, बीटीएस से जाएगी बीएससी पर, बीएससी से आएगी एमएससी पर, एमएससी से फिर बीएससी, फिर बीटीएस और फिर सेल फोन तक, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस आपका कॉल का, जनरली जो एक्चुअल में होता है। और जो इससे पहले मैंने बताया था वो एक आईटीआई बुक के लेवल पर था और एक ये भी है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो एग्ज़ाम में आया, जिससे क्वेश्चन आया आप बता सकते हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक एमएससी से बीटीएस कनेक्ट रहता है, ऐसा नहीं है, एमएससी से बीटीएस कभी कनेक्ट नहीं होगा, बीटीएस जब भी कनेक्ट होगा बीएससी से, बीएससी जब भी कनेक्ट होगा एमएससी से। जैसे एक सीरीज होती है ना, जैसे कोई प्रधान होगा, प्रधान के बाद विधायक है, विधायक के बाद मान लो उस पर जो भी है, अब देख लीजिएगा, मंत्री हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं, फिर मतलब एक स्टेज होती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि प्रधान डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात कर रहा हो, नहीं, वो हो सकता है विधायक से बातचीत करता हो। तो वही एक प्रोसेस होता है ना, एक नीचे फिर ऊपर, फिर इस तरह से। जैसे मान लीजिए हम पहली क्लास में थे, फिर दूसरी में, फिर चौथी में, तो इसी तरह से होता है। जब भी अगर बात करेगा कि बीटीएस क्या होता है, तो बीटीएस जो मोबाइल टावर पे जो सिस्टम्स लगे होते हैं उसको बीटीएस कहते हैं। और बीटीएस में क्या क्या लगा होता है, बीटीएस में आपके कंट्रोल यूनिट्स लगे होते हैं, रेडियो एंटीना लगे होते हैं। आपने देखा होगा जो ऊपर टावर होते हैं, गोल गोल एंटीना लगे होते हैं ना, उसमें 2 एंटीना होता है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी डायग्राम हटा के बता दूंगा, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। दुनिया एडवांस है, आप भी एडवांस हो जाइए। तो ये प्रोसेस होता है, जैसे जब भी कॉल आएगी बीटीएस पे आएगी, बीटीएस से बीएससी पर, बीएससी से एमएससी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डायरेक्ट एमएससी से बीटीएस पर कॉल आ जाए, ठीक है। यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। और ये जो प्रोसेस होता है इतना फास्ट होता है, विद इन 5 to 10 सेकेंड आप कॉल करते हैं दूसरी जगह लग जाता है, ठीक है। अब देखने में तो भले आपको लंबा लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, वहाँ गया, ऐसा, ठीक है, बट होता है, ये फास्ट होता है प्रोसेस, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। चलिए मैं अभी एक आपको टावर का बता देता हूँ।
कुछ लोग हैं, कुछ लोग चले गए। वीडियो सब लोग देख रहे हैं, आगे पीछे भगा रहे होंगे कुछ लोग कुछ लोग फास्ट फॉरवर्ड होते हैं। मूवी भी देखते हैं तो 2 घंटे की मूवी 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। चलिए, आप देखे होंगे, जनरली आप लोग टावर देखे होंगे ना। अब इस बार मैं सीधा बनाऊँगा, ठीक है। इस तरह से टावर ऐसे सीधा भी होता है, अलग अलग टाइप के टावर होते हैं। तो टावर पर आप देखे होंगे 2 टाइप के एंटीने आपको दिखते हैं। एक एंटीना आपका इस तरह से गोल होता है, यहाँ ऐसे टाइट किया गया रहता है, ठीक है। एक एंटीना ये होता है, और एक एंटीना आप देखेंगे ऐसे लंबे लंबे एंटीने होते हैं, ठीक है। इस तरह से होते हैं, ठीक है। इस तरह से लंबे लंबे। तो इसमें एक चीज़ फिक्स होती है, ये जो लंबे वाले एंटीने होते हैं इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या फिक्स होती है। इनकी संख्या किसी भी टावर पर आप देखेंगे तो 3 होगी। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगा। और जो गोल वाले एंटीने होते हैं इनकी संख्या फिक्स नहीं होती है। ये 2-4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कम से कम 1 रहेगा। दोनों का काम अलग है। जो गोल वाले टावर होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे हमारा एक टावर है यहाँ, एक टावर है यहाँ, एक टावर है यहाँ, इस तरह से कई सारे टावर हैं, ठीक है। ये सब क्या है, BTS हैं, BTS हैं, BTS इस तरह से। इन पे क्या होगा, एक गोल वाला एंटीना जो होगा, इस पे भी एक गोल वाला एंटीना होगा, इस पे भी गोल वाला एंटीना होगा, इस पे गोल, ठीक है। इसके बाद इनमें एक टावर ऐसा होगा, एक टावर ऐसा भी होगा जहाँ पे सेटअप होगा किसका, BSC का, ठीक है। इस पे एक ऐसे गोल एंटीना लगाएगा जो इस पे सिग्नल जोड़ेगा, इस पे भेजेगा, ठीक है। टावर, ये गोल वाले एंटीने जो होते हैं, टावर्स को भी इस पे देखोगे कई सारे एंटीने, जितने एंटीने होंगे अलग अलग एंटीना लगाया जाएगा सभी के लिए, ठीक है। और बढ़ा देता हूँ मैं, एक गोल ये होगा, ये होगा इस तरह से। तो सभी टावर्स को एक जो टावर, मेन टावर होगा किसका होगा, BSC का। BSC से सभी BTS को जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, ये गोल वाले एंटीने यूज़ किया जाता है। या कभी कभी 2 टावर्स को ही आपस में लिंक करने के लिए ही ये गोल वाले एंटीने यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो राउंड वाले होते हैं ये टावर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए होते हैं। आपको ये सिग्नल नहीं देते हैं। आपको जो सिग्नल देते हैं वो कौन से होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो हैं आपके, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लगाए जाते हैं। और ये आपके लंबे लंबे होते हैं, ऐसे चौड़े चौड़े होते हैं। आप देखेंगे कभी भी टावर पे देख लीजिएगा 2 एंटीने होते हैं। तो ये जो गोल वाले होते हैं ये टावर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनसे हमें नेटवर्क नहीं मिलता है, ठीक है। हमारे फ़ोन को जिससे नेटवर्क मिलता है वो ये लंबे वाले टावर होते हैं। और ये 3 क्यों लगाए जाते हैं, 3 क्यों लगाए जाते हैं। आपने कभी ये चीज़ देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर ये टावर है तो टावर के इस साइड खड़े हैं तो नेटवर्क मिलेगा, उस साइड खड़े हैं तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता ना। इसीलिए 3 लगाए जाते हैं, क्योंकि जब आप एक ऐसे सर्कुलर एरिया है, इसको बढ़िया नेटवर्क मतलब देने के लिए इनका कॉन्सेप्ट होता है, इसको 3 भाग में बांट दिया जाता है। एक इधर लगा दिया जाता है एंटीना जो यहाँ से यहाँ तक पूरा इधर सिग्नल देता है, एक एंटीना यहाँ लगा दिया जाता है इस साइड में इस तरह से, और एक इधर लगा दिया जाता है इस साइड में जो इधर से। तो इससे क्या होता है, ये चारों तरफ सिग्नल देते हैं। तो कभी भी आप चेक कर लीजिएगा, जो वाइट वाले एंटीने हैं सभी एक साइड नहीं लगे होंगे, सब एक दूसरे से कितना एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री पर लगेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा कितना होगा, टोटल 360 होता है, तो 360 डिग्री कवर करने के लिए 3 एंटीने यूज़ किए जाते हैं। और तीनों एक दूसरे से कितने पे होंगे, 120 डिग्री पे लगे होते हैं। और कभी भी टावर पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे तो तीनों इसी तरह से मतलब इस तरह से लगे होंगे, ठीक है, 120 डिग्री पे। तो चलिए फिलहाल ये तो टावर का कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया आपके नॉलेज के लिए। अब मैं भी पेज उठाता हूँ, देखता हूँ आगे क्या है। आगे है आपका सेल्यूलर टेक्नोलॉजी, ठीक है, सेल्यूलर टेक्नोलॉजी। सेल्यूलर टेक्नोलॉजी, देखिए सेलफोन जो है 2 कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। 2 आपने नाम भी सुना होगा, एक होता है GSM और एक होता है CDM में, ठीक है। मोबाइल फ़ोन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है GSM और एक होता है CDM में। मोस्टली पूरी दुनिया में 75 to 80% जो एरिया है वो GSM नेटवर्क द्वारा कवर किया गया और GSM मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में 70 to 80% या 75 to 80 वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, इतना जो है यूज़र या जो एरिया है वो GSM
कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है, जीएसएम पर काम करता है। और सीडीएम में जो कुछ पर्टिकुलर कुछ देश हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो सीडीएम में नेटवर्क यूज करते हैं, ठीक है। जीएसएम का पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डीप में आईटीआई लेवल पर नहीं है, आपको बेसिक बस इनका ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, कई जगहों पे सिर्फ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल लिखा रहता है, ठीक है, और कई जगहों पे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन लिखा रहता है। तो अगर ऑप्शन आपको जो सही मिल जाए, अगर पूरा मोबाइल कम्युनिकेशन तक मिलता है तो भी वो राइट आंसर है, या तो मोबाइल तक मिलेगा तब भी राइट आंसर है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है सीडीएमए। सीडीएमए का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। ये आपको इनका फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो सीडीएमए वगैरह है, ये एक्चुअल में ये थोड़ा सा हायर लेवल पर अगर आप मतलब पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है एफडीएमए, एक होता है टीडीएमए, एक होता है सीडीएमए। ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये जो एफडीएमए और टीडीएमए का कॉन्सेप्ट है, ये यूज़ किया जाता है जीएसएम में, ठीक है। और जो सीडीएमए का कॉन्सेप्ट है वो सीडीएमए अलग ही है। तो एफडीएमए का होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न, ठीक है। मल्टीपल एक्सेस तो रहेगा ही, सब में रहता है इतना, और ये डिवीज़न भी रहता है। एफडीएमए में फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस कहते हैं इसको, टीडीएमए को टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस कहते हैं, और ये आपका कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तीनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और जीएसएम टेक्नोलॉजी में एफडीएमए टीडीएमए यूज़ किए जाते हैं, और सीडीएमए जो है अलग ही है, सेलफोन। अब फ़र्क क्या होता है इनके दोनों के मोबाइल में, फ़र्क क्या होता है? जो जीएसएम होता है, जीएसएम में आप सिम कार्ड बदल के उस फ़ोन में सिम कार्ड बदल सकते हैं, दूसरा सिम कार्ड लगा के, दूसरा मतलब उसी मोबाइल को दूसरा सिम कार्ड बदल के आप चेंज करके यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक सेल फ़ोन है, जीएसएम हैंडसेट है वो, तो उसमें आप सिम कार्ड बदल सकते हैं। बट सीडीएमए में आपका सिम कार्ड नहीं लगता है, इसमें उस मोबाइल फ़ोन के अंदर ही कोडिंग की गई होती है। वो सिर्फ एक ही मतलब नंबर होता है, उसमें आप नंबर नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। या फिर इसमें आप कहा जाए तो आप इसमें सिम कार्ड नहीं लगा सकते, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये क्या होता है, ये थोड़ा सेफ, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा सिक्योर होता है, लेकिन महंगा होता है। तो बहुत ज़्यादा वैसे सिक्योरिटी की, जहाँ पर जनरली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया था वो आर्मी वगैरह यूज़ करती थी, यूएस वगैरह और ऐसे स्टेट की जो आर्मी के लिए इसे डेवलप किया गया था। और जो फ्रीक्वेंसी होती है सीडीएमए की, वो जीएसएम से हाई होती है। इसकी वॉइस क्लियरिटी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है। अगर जीएसएम आपको 4 नेटवर्क मिल रहा है और सीडीएमए का 1 नेटवर्क भी मिल रहा है तो भी अच्छी क्वालिटी की आवाज़ आएगी। ये फ़र्क होता है जीएसएम और सीडीएमए में, ठीक है। लेकिन अभी जो मैक्सिमम कवरेज है वो जीएसएम द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। और अब चीज़ें फ़िलहाल एडवांस हो गई हैं, अब 3G 4G WCDMA और क्या क्या कॉन्सेप्ट आ गया है। तो खैर इसमें आपको ज़्यादा नहीं उलझना है, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए जीएसएम का, सीडीएमए का, एफडीएमए का, टीडीएमए, ये सब जो है इनका फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इस चैप्टर से ज़्यादातर 2-4 ऐसे हैं जो अभी मैं आपको नोट करा दूँगा, फुल फॉर्म आपको ज़रूरी है पता होना, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन में अगर सेलुलर टेक्नोलॉजी में बात की जाए तो 2 ही टेक्नोलॉजी यूज होती है, एक होती है सीडीएमए और एक होती है जीएसएम, ठीक है। जीएसएम में आप सिम कार्ड चेंज कर सकते हैं फ़ोन में, जबकि सीडीएमए में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसको ज़्यादा डीप में मैं बताने की ज़रूरत भी नहीं है इस लेवल पर। इसमें क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है, ठीक है, अलग अलग बैंड यूज़ किए जाते हैं। एक मतलब कॉलर्स के लिए कि इस फ्रीक्वेंसी पे अलग कॉल है, उस फ्रीक्वेंसी पे अलग कॉल जा रही है। और सीडीएमए में क्या होता है, एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें बहुत सारे कॉल जाते हैं, सबको अलग अलग कोड दे दिया जाता है, कोडिंग कर दी जाती है, ठीक है। इसीलिए कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस कहा जाता है। मतलब एक फ्रीक्वेंसी को कई सारे कॉलर एक साथ यूज कर सकते हैं, सबको बस अलग अलग कोडिंग कर दी जाएगी। तो जिसका जो कोड है उससे मैच करेगा, उसी को आवाज़ सुनाई देगी जिसको कॉल जाना है। और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न में सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलॉट की जाती है। और टाइम डिवीज़न में क्या होता है, सबको टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया जाता है कि जब कोई फ्रीक्वेंसी है,
टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में अगर इस फ्रिक्वेंसी को उस टाइम पे कोई यूज कर रहा है एक यूज़र, तो दूसरा उसको यूज नहीं करेगा, दूसरे टाइम पे जाना पड़ेगा, दूसरे टाइम स्लॉट पे। और जब टाइम स्लॉट सारे बुक होंगे तो उस समय आपकी कॉल नहीं लगेगी, बोलेगा आपके द्वारा डायल किए गए। इस रूट की सभी लाइनें बेस्ट है। पहले BSNL वगैरह बोलते थे, कुछ चैनल करके बोलते थे समथिंग, तो वही मतलब होता था। चैनल मतलब फ्रिक्वेंसी से ही मतलब होता है। कुछ फॉल्ट्स हैं, मैं आपको इसमें देखता हूँ, एक पेज पर मैंने लिखा था, हालांकि ये सब चीज़ें आपको भी पता होंगी, आपके बुक में है फॉल्ट्स इन सेल फ़ोन में क्या क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि भाई बैटरी की प्रॉब्लम आ सकती है। सेल फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बैटरी प्रॉब्लम आ सकती है, तो बैटरी आपको चेक करना है, बैटरी लो तो नहीं है, उसको चार्ज करके दोबारा चेक कर लेंगे, या बैटरी फुल तो नहीं गई है। यही सब चीज़ें थी बेसिक वगैरह। और दूसरा था आपका स्पीकर में आवाज़ नहीं आती है, तो स्पीकर की प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसको चेक कर लेंगे कि स्पीकर वगैरह लूज़ तो नहीं है, या उसका कोई पॉइंट छूट गया है, या स्पीकर ख़राब हो गया है। इसी तरह से जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके दिमाग में सब लिख दीजिए। यही सब है आपके इसमें। माइक का है आपका, उसके बाद स्क्रीन का है, स्क्रीन टूट गई हो या उसमें स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता हो स्क्रीन में जो सप्लाई है वो ख़राब हो गई हो। उसके बाद आपका चार्जिंग नहीं ले रहा है, मोबाइल चार्जिंग नहीं ले रहा है, तो हो सकता हो कोई IC वगैरह उसमें जल गई हो। आपका सिग्नल नहीं आ रहा है, ठीक है, सिग्नल नहीं आ रहा है तो आप मैनुअल वगैरह जाके सेटिंग में चेक कर लीजिए, या आपका एंटीना ख़राब हो गया होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। जनरली इसमें क्या है, बैटरी लो का है, शॉर्ट सर्किट है, पावर IC ख़राब हो जाना, हो सकता हो मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपका करप्ट हो गया हो, या आपका जो रिंगटोन है नहीं बज रही है, मतलब उसका जो रिंगर होता है वो ख़राब हो गया हो। सेल फ़ोन वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो उसका जो वाइब्रेटर है वो ख़राब हो गया होगा। सिम कार्ड इंसर्ट लिख रहा है तो हो सकता है सिम कार्ड इधर उधर हिल गया हो, या तो उसकी जो पॉइंट से सिम कार्ड कई बार घिस जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक इसमें दे रखा है। चार्जिंग प्रॉब्लम और नेटवर्क इशू, तो ये सब फॉल्ट्स हैं जो आपके एक सेल फ़ोन में आ सकते हैं। इसमें टॉपिक था आपके बुक में कि क्या क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं और क्यों आ सकते हैं, तो ये आपको सोचना है। बेसिक सी चीज़ें हैं कि क्यों आ सकते हैं। चार्जिंग की बैटरी नहीं चल रही है तो हो सकता है बैटरी ख़राब हो गई हो, आप चेक कर लेंगे मल्टीमीटर वगैरह लगा के, या चार्जर लगा के देख लीजिए चार्ज नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। और अभी सेल फ़ोन ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, और ऐसा कुछ अब बचा नहीं है इसमें। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये जो चैप्टर है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब ये तो जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद मुझे पता चलेगा, और आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कैसी लगी आपको क्लास। और इससे रिलेटेड सर कितने मिनट की हुई क्लास देख लीजिएगा, 1 घंटा 2 मिनट। क्लास काफ़ी लंबी है। अब मैं इसके बाद वाले नेक्स्ट वाले में क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इस क्लास से रिलेटेड जो MCQ हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, या जो बुक्स में दिए हैं आपके सारे जितने भी बुक्स में दिए हैं उसको मैं करवा दूंगा। और अगर करवाना है कि नहीं करवाना है ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के स्टूडेंट हैं जो इस चैनल पर अभी तक थे और आज हैं कि नहीं हैं। तो अगर आप लोग इसके नीचे कमेंट करते हैं कि इस चैप्टर के MCQ आप लोगों को करा दिया जाए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको इस चैप्टर को लेके आऊँगा। और इसके बाद और भी देखता हूँ जो ऐसा कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा जो पॉसिबल है और जिसका मटेरियल कुछ अवेलेबल होगा, तो मैं उस चैप्टर को कराऊंगा आगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।